अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आज यू विल बी फाइन। हम लास्ट टाइम केमिस्ट्री 9th में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस किया था, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था। आज हमने नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है, हमारे पास टॉपिक हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास। हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को डिस्कस करेंगे। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास में एक हमारे पास टर्म आएगी जिसको आइसोटोप कहते हैं, तो आपको आइसोटोप के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम्स इसको देखेंगे, और इन बिटवीन हम एटॉमिक मास यूनिट AMU को भी डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है हमारे पास। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बचे क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास टॉपिक को समझने के लिए आपको ये माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनके जो मैसेज है हमारे पास बहुत स्मॉलर होते हैं। इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके साथ हम डायरेक्टली किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है उसको क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो हमने क्या किया, हमने एक यूनिट सेट कर लिया, एक पॉइंट सेट किया, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक स्केल सेट किया है जिसके साथ हम एटम्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करें, और उनके एटॉमिक मासेस को जब कंपेयर करेंगे तो फिर उस एटम के जिसको हमने एज अ यूनिट सेट किया हुआ है उसके एटॉमिक मास से कंपेयर करके हम क्या करेंगे, दूसरे एटम्स के एटॉमिक मासेस को डिटरमिन कर पाएंगे। तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का मैंने आपको एक जनरल पॉइंट बता दिया कि कैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को क्यों हम यूज करते हैं। तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड से भी पता चल रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मीन जो इन रिलेशन हो एटॉमिक मास, हम क्या करें, कंपेयर करके डिटरमिन करें, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में देखें हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, कैसे एटॉमिक मास होता है, कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कि हमारे पास जो कार्बन 12 जो हमारे पास है, कार्बन 12 में हमारे पास जो कार्बन का 12 आइसोटोप है, 12 आइसोटोप हमारे पास कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं, जो इसमें से कार्बन 12 है हमारे पास, कार्बन 12 हमारे पास जो है इसको हमने स्केल के तौर पर सेट किया हुआ है। उस स्केल को हम उसके साथ कंपेयर करके एटम्स के एटॉमिक मासेस को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। तो ये हमारे पास है कंपेयर्ड विद द 1/12। अब जो कार्बन 12 है उसके भी 1/12 पार्ट के साथ क्या करना है, हमने कंपेयर करना है एटम्स के एटॉमिक मासेस को। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखें दो पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं, या तो जो हमने एक स्केल सेट किया हुआ है, कार्बन 12 जो कार्बन का आइसोटोप 12 है उसका 12th पार्ट जो है उसके साथ हमने एटम्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करना है। पॉइंट माइंड में रखें कि कार्बन एटम का कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसके अगर हमने 12 पार्ट्स किए हुए हैं, तो जस्ट जो उसका 12th पार्ट है उसके साथ हमने एटम्स के मैसेज को क्या करना है, कंपेयर करना है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो सकता है, जो हमने कार्बन का सेट किया हुआ है स्केल, कौन सा स्केल, कार्बन 12 का 12th पार्ट जो है जिसके साथ कंपेयर करना है, एटम्स का एटॉमिक मास उससे ज्यादा भी हो सकता है, एटम्स का एटॉमिक मास उससे कम भी हो सकता है। तो दोनों वेज में हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसका हमारे पास एक यूनिट भी है। उस यूनिट को क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। एटॉमिक मास यूनिट को हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को हम इन शॉर्ट AMU लिखते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होता है, 1 AMU is equal to 1 AMU किसकी इक्वल होता है, हमारे पास 1 AMU इक्वल होता है 1/12 of the mass of one atom of
कार्बन 12th आइसोटोप के कार्बन का जो हमारे पास 12th आइसोटोप है इसके अगर हमने एटॉमिक मास के लिए 14 इसके यूनिट्स बनाए हुए हैं और 12 यूनिट्स बनाए हुए हैं तो इसका बिल्कुल जो हमारे पास क्या होगा 12th पार्ट होगा, जो हमारे पास इसका 12th पार्ट होगा उसको हम ऐसा कंपेयर करेंगे दूसरों एटम्स के मैसेज के साथ। अब इसको हम क्या कहते हैं 1 AMU कहते हैं। अब 1 AMU जो हमारे पास है इसकी हमारे पास एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है और ये काफी दफा एग्जाम में एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा चुका है। 1 AMU इज इक्वल टू, तो 1 AMU हमारे पास ये है 1 AMU किसकी इक्वल होता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 raised power -24। देखिए -24 है, -24 का क्या मतलब है कि बहुत ही छोटी हमारे पास ये क्या है मिकदार है, एक क्वांटिटी है जिसको हम डिटरमिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते। तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एमसीक्यूज के तौर पर याद होना चाहिए। क्या एमसीक्यूज आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ AMU के AMU की वैल्यू क्या है, तो जो हमारे पास ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा 1.66 into 10 raised power -24 ग्राम्स। ये भी माइंड में रखना है कि 1.66 into 10 raised power -24 हो और साथ में यूनिट क्या हो ग्राम लगा हुआ हो, देन हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है AMU की वैल्यू है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, और हमारे पास जो ग्राम है इट्स मीन एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम का जो आपस में रिलेशनशिप है इसको हमने देखना है कि ये क्या रिलेशनशिप है। जहां पे ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है और नीचे पे AMU की वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू के नीचे हमारे पास ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने एसएच बोर्ड पे लिखे हैं। तो देखिए 1 AMU हमें 1 AMU का पता है क्या है 1.66 into 10 raised power -24 ग्राम्स। अब अगर हमारे पास mass of the proton, mass of the neutron और mass of the electron इनको हम कंपेयर करेंगे दोनों वेज में देखेंगे कि AMU जो जब हमारे पास हो इनका यूनिट तो फिर इनका क्या मैस आता है, और जब हमारे पास क्या हो ग्राम में हो तो फिर इनकी क्या वैल्यू आती है। तो मैस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मैस हमारे पास क्या होता है 1.0073 AMU, ये इसकी वैल्यू है AMU में। ऑन द अदर हैंड जब हम किसी मैस ऑफ द प्रोटॉन को ग्राम्स में देखेंगे तो इसकी ग्राम की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.672 into 10 raised power -24 ग्राम्स। दूसरा पॉइंट देखें हमारे पास है मैस ऑफ द न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मैस 1.0087 AMU होता है, जबकि इसको हम जब ग्राम्स में देखेंगे तो 1.674 into 10 raised power -24 इसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट एंड वाला हमारे पास पॉइंट क्या है मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मैस कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मैस जब AMU में हम डिस्कस करेंगे 5.4486 into 10 raised power -4, ये इसका है AMU में। अब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम ग्राम्स में देखेंगे तो 9.106 into 10 raised power -28 ग्राम्स, ये किसका होता है, ये हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ग्राम्स में। अच्छा जी, ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे पास हैं जिसमें हमारे पास मैस ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का मैस हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है AMU में, देन हमने इसको देखा है किसमें ग्राम्स में। सेम इसी वे में हमारे पास ये जो ग्राम्स में और AMU में मैसेज आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं और आपको ये वैल्यूज एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर आपने इसको माइंड में रखना है। और ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, काफी अहमियत का हामिल है। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका हमारे पास। नेक्स्ट एक पॉइंट हमारे पास रहता है, हमने एक वर्ड यूज किया है आइसोटोप का। आइसोटोप क्या होते हैं बच्चे, आइसोटोप्स। आइसोटोप हम इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 2 में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ टर्म यूज हुई है आइसोटोप तो ये बताना बनता है आपको कि हमारे पास
एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, हमारे पास किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनका क्या हो, हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक मास हो। तो आप लिखते हैं एटम्स ऑफ द एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम जिनमें क्या हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, बट लेकिन जो हमारे पास इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम है, जिसको हमने मास नंबर कहा हुआ है, मास नंबर इसमें हमारे पास क्या होता है, इनका मास नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स की आप एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप हैं। नंबर 1 हमारे पास है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन आपको बता दी, एक एग्जांपल भी बता दी, लेकिन इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास ये टॉपिक क्या है, डिटेल डिस्कशन में है।